हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरबी पीओ प्रीलिम्स के एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। सो गाइस, उससे पहले हम पेपर का लेवल देख लेते हैं कि एग्जाम में कैसा लेवल जो है वो पूछा गया था। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने भी एग्जाम दिया है 1 अगस्त को सेकेंड शिफ्ट में, जो कि मॉडरेट टू टफ शिफ्ट थी, जिसके अंदर मैंने काफ़ी कम अटैम्प्ट किया है। मैंने 47 जो है वो क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं, लेकिन 100% एक्यूरेसी के साथ। ठीक है, अगर मैं अपनी स्टेट की बात करूँ तो मेरी स्टेट है यूपी। सो गाइज, आप भी ज़रूर बताइएगा जिसका भी सेकंड शिफ्ट में एग्जाम था कि आपने कितने अटैम्प्ट किए एंड आपकी स्टेट क्या थी। सो गाइज, अगर लेवल की बात करें तो रीजनिंग लेवल जो था वो मॉडरेट पूछा गया था, जिसके अंदर फ्लैट बेस्ड पजल पूछी थी, ठीक है, और एक पूछी थी हमारी 10 बॉक्स वाली पजल पूछी थी, एक ईयर बेस्ड पजल पूछी थी, एक पूछी थी हमारी सर्कुलर जिसमें अनसर्टेन, ठीक है, अनसर्टेन वाली स्लॉक्स पूछे थे, और पूछा था इनइक्वालिटी और एक वर्ड फॉर्मेशन। सो ये क्वेश्चन जो है पूछे गए थे रीजनिंग में सेकंड शिफ्ट में 1 अगस्त की। ठीक है, सो गाइस, अब क्वांट की बात कर लेते हैं कि क्वांट में क्या क्या पूछा गया था। सो क्वांट में पूछा गया था हमारा अप्रॉक्सीमेशन, रॉन्ग नंबर सीरीज पूछा गया था, ठीक है, जो कि टाइम कंज्यूमिंग था। डीआई पूछी गई थी, जिसके अंदर पाई चार्ट डीआई पूछी थी, एक हमारी पूछी थी कैसलेट और एक पूछी थी परसेंटेज डीआई। ठीक है, और बाकी जो क्वेश्चन थे वो थे अरिथमेटिक के। सो गाइस, जो लेवल था सेकंड शिफ्ट का, ये मॉडरेट टू टफ पूछा गया था, इजी नहीं पूछा गया था। अगर आपके अटेम्प्ट जो है इसके अंदर 45 प्लस हैं, सो डेफिनेटली आपका एग्ज़ाम जो है क्रैक हो जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि एक्यूरेसी बहुत अच्छी होनी चाहिए और जो नॉर्मलाइजेशन होता है वो डिफ़िकल्टी लेवल को ही देख के होता है। अगर हम सेकेंड एंड फोर्थ शिफ्ट की बात करें, सो सेकेंड एंड फोर्थ शिफ्ट की, सो ये जो थी ये मॉडरेट टू टफ पूछी गई थी। और अगर हम बात करें फर्स्ट एंड थर्ड शिफ्ट की, तो ये पूछी गई थी हमारी मॉडरेट, फर्स्ट एंड थर्ड शिफ्ट मॉडरेट। ठीक है, सो गाइस, बाकी तो आप लोगों को पता होगा जिसने भी फर्स्ट और थर्ड शिफ्ट में एग्ज़ाम दिया है, और इसके अंदर भी जो लोगों के अटेम्प्ट हुए हैं वो 47 से लेकर 50 तक ज़्यादा अटेम्प्ट हुए हैं। सो गाइस, अगर आपने 47 प्लस किए हैं फर्स्ट और थर्ड शिफ्ट के अंदर और आपकी एक्यूरेसी बिल्कुल 100% 99% है, तो डेफिनेटली आपका एग्ज़ाम जो है क्लियर हो जाएगा। और सेकेंड एंड फोर्थ शिफ्ट में अगर आपने 45 प्लस अटेम्प्ट किए हैं, तो डेफिनेटली आपका ये भी क्लियर हो जाएगा, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन जो होता है वो डिफ़िकल्टी लेवल को देखकर होता है। अगर कोई आपसे कहता है कि आपके इतने कम अटेम्प्ट है, मतलब आपका कैसे होगा, सो गाइस, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। अगर आपकी शिफ्ट जो है डिफ़िकल्टी, तो डेफिनेटली इसके अंदर नॉर्मलाइजेशन होगा। ठीक है, तो गाइस, काफ़ी सारे एग्जाम्पल है। अगर हम बात करें आरआरबी क्लर्क की, आरआरबी क्लर्क के टाइम पर एक शिफ्ट जो है वो काफ़ी टफ पूछी गई थी, बिल्कुल पीओ लेवल पूछी गई थी, जिसके अंदर लोगों के अटैम्प्ट जो थे वो 66 67 ऐसे अटैम्प्ट थे। और आपको पता है कि आरआरबी क्लर्क की जो कट ऑफ है वो काफ़ी हाई जाती है, 70 प्लस ही जाती है। सो गाइस, जब स्कोर कार्ड आया था तो 75 तक स्कोर मिला है नॉर्मलाइजेशन के बाद। सो गाइस, आप देख सकते हैं अगर आपकी शिफ्ट टफ है और आपको मतलब कि आपने कम अटेम्प्ट किया है लेकिन आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है, सो डेफिनेटली आपको नॉर्मलाइजेशन में इस चीज़ का फ़ायदा मिलेगा और आपके मार्क्स जो है वो इंक्रीज़ होंगे। सो गाइस, ये कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। आप अपना मेंस का पढ़िए, क्योंकि मेंस के अंदर कंप्यूटर भी आना है, जीए भी आना है, और हर एक सेक्शन की अलग ही कट ऑफ होगी आरआरबी पीओ के अंदर और आरआरबी क्लर्क के अंदर। सो गाइस, अपना अच्छे से पढ़िए आप मेंस के लिए। ठीक है, अगर आपके 45 प्लस एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट हैं, ठीक है, एक्यूरेट किए हैं अगर आपने। सो गाइस, अब एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात कर लेते हैं, कितने जाने के चांसेस है। सो सबसे पहले हम असम की बात करते हैं। सो असम की बात करें तो 2020 की जो वैकेंसी थी दैट इज़ 120, और 2021 में जो वैकेंसीज है दैट इज़ 168, और कट ऑफ 2020 की बात करें तो 41 गई थी। और पिछली बार का जो लेवल था वो एग्ज़ाम का इजी टू मॉडरेट था, और इस बार का जो लेवल है वो मॉडरेट टू टफ है। सो लेवल भी जो है वो भी मैटर करता है काफ़ी। सो इस बार जो कट ऑफ होगी ये आपकी 38 से लेकर 41 तक जाएगी। सो अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में वैकेंसी 2020 में 100 थी और 2021 में 63 थी, और कट ऑफ 2020 में जो गई थी दैट इज़ 43.25। ठीक है, सो इस बार जो छत्तीसगढ़ की कट ऑफ है ये 41 से 44 जाने के चांसेस है, दैट इज़ एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2021। अगर एमपी की बात करें तो वैकेंसीज 2020 में 230 थी और वैकेंसीज 2021 में दैट इज़ 182, और कट ऑफ जो गई थी 2020 में दैट इज़ 44.25। सो इस बार जो जाने के चांसेस हैं दैट इज़ 43 से 45 तक। सो ज़्यादा इंक्रीमेंट नहीं होगा, क्योंकि इस बार जो लेवल है वो भी मॉडरेट टू टफ हुआ है इसलिए।
अब यूपी की बात कर लेते हैं। यूपी की वैकेंसीज की बात करें 2020 में ये थी 1792 और अब है 1912। सो आप देख सकते हैं कितना इंक्रीमेंट हुआ है। और जो कट ऑफ गई थी दैट इज़ 2020 में वो 47 गई थी। सो इस बार जो कट ऑफ जाने के चांसेस है यूपी में दैट इज़ 42 से लेकर 45 तक, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। अगर महाराष्ट्र की बात करें तो 271 वैकेंसीज थी 2020 में और इस बार जो वैकेंसीज है वो 2021 में जो वैकेंसीज है दैट इज़ 166 और जो कट ऑफ गए थे 2020 में दैट इज़ 47.25। सो इस बार जो कट ऑफ जाने के चांसेस है दैट इज़ 45 से लेकर 47 तक, ठीक है। अगर हम बिहार की बात करें तो वैकेंसीज 2020 में थी हमारी 241 और वैकेंसीज 2021 में थी मतलब है जो हमारी 130 है और कट ऑफ जो गया था वो 48 गया था बिहार के अंदर। सो इस बार जो जाने के चांसेस है दैट इज़ 45 से लेकर 48 तक, ठीक है। अगर हम तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना में 2020 में वैकेंसीज 120 थी और अब जो वैकेंसीज है दैट इज़ 90 और कट ऑफ गया था 48.25। सो इस बार जो जाने के चांसेस है दैट इज़ 46 से लेकर 48 तक। सो गुजरात की बात कर लेते हैं। सो गुजरात में वैकेंसी 2020 में थी हमारी 238 और वैकेंसी 2021 में 235 और जो कट ऑफ गई थी 2020 की दैट इज़ 59.75। सो ये ज़्यादा इसलिए गई थी क्योंकि गुजरात में बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपनी वैकेंसी विड्रॉ कर ली थी प्री के रिजल्ट से पहले और जब रिजल्ट आ गया था सो मतलब जो कैंडिडेट सिलेक्ट हुए थे मेंस के लिए सो वो काफ़ी कम कैंडिडेट सिलेक्ट हुए थे क्योंकि वैकेंसी विड्रॉ कर ली थी बैंक ऑफ बड़ौदा ने, जिसकी वजह से जो कट ऑफ है वो हाई चली गई थी। लेकिन जो मेंस की कट ऑफ थी वो काफ़ी कम गई थी, ठीक है। सो इसलिए प्री की कट ऑफ यहाँ पर हाई दिखाई है 59.75। सो इस बार जो कट ऑफ जाने के चांसेस है गुजरात के दैट इज़ 43 से 45, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, ठीक है। अगर हम जम्मू एंड कश्मीर की बात करें सो वैकेंसीज 2020 में थी हमारी 59 और वैकेंसीज 2021 में है 77, ठीक है। और जो कट ऑफ थी दैट इज़ 52। सो इस बार जाने के चांसेस हैं 45 से लेकर 47 तक जम्मू एंड कश्मीर में। अब झारखंड की बात कर लेते हैं। सो वैकेंसी 2020 में थी 50 और 2021 में है 72 और जो कट ऑफ गई थी वो गई थी हमारी 54.25, ठीक है। सो इस बार जो जाने के चांसेस है ये है हमारे 46 से लेकर 49 तक, ठीक है। अगर हम बात करें तमिलनाडु की सो तमिलनाडु में जो वैकेंसी थी 2020 में दैट इज़ 74 और वैकेंसीज 2021 में है 156। सो आप देख सकते हैं काफ़ी इंक्रीमेंट हुआ है और जो कट ऑफ गई थी दैट इज़ 54। सो इस बार जाने के चांसेस है 46 से लेकर 48 तक। अगर हम बात करें उत्तराखंड की वैकेंसीज 2020 में थी हमारी 5 और 2021 में है 30, ठीक है। और जो कट ऑफ गई थी वो गई थी हमारी 61 उत्तराखंड में। सो इस बार जाने के चांसेस है 47 से लेकर 49 तक। रीज़न यही है आपका एग्ज़ाम का लेवल, ठीक है। अगर हम वेस्ट बंगाल की बात करें वेस्ट बंगाल में वैकेंसी 2020 में थी 214 और 2021 में है 208 और कट ऑफ की बात करें सो ये गई थी हमारी 52, ये हमारी वेस्ट बंगाल में, ठीक है। और सो इस बार जाने के चांसेस है 47 से लेकर 49 तक, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। आंध्र प्रदेश की बात करें सो वैकेंसीज 2020 में 162 थी और इस बार जो है वो 182 हो गई हैं और जो कट ऑफ है दैट इज़ 52.75। सो इस बार जाने के चांसेस है हमारे 47 से लेकर 49 तक ही। अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में वैकेंसीज 2020 में है 39 और 2021 में है 67 और अगर हम बात करें कट ऑफ की 2020 में जितनी गई थी दैट इज़ 56.50। सो इस बार जाने के चांसेस है 48 से लेकर 49 तक। अगर हरियाणा की बात करें सो वैकेंसीज 2020 में 52 गई थी, वैकेंसीज 2021 में 127 और जो कट ऑफ गई थी दैट इज़ 60.50। सो इस बार जो जाने के चांसेस है दैट इज़ 48 से लेकर 51 तक, ठीक है। अगर उड़ीसा की बात करें सो वैकेंसीज 2020 में थी 25 और जो वैकेंसीज 2021 में है दैट इज़ 120। सो काफ़ी इंक्रीमेंट हुआ है और जो कट ऑफ गई थी दैट इज़ 62.75। सो इस बार जाने के चांसेस है 49 से लेकर 51 तक। सो राजस्थान की बात करें तो 2020 में वैकेंसीज 260 थी और 2021 की बात करें तो 172 है, ठीक है। और कट ऑफ जो गई थी वो 66। सो ये कट ऑफ इसलिए ज़्यादा गई थी क्योंकि
जो बैंक ऑफ बड़ौदा है उसने अपनी वैकेंसी विड्रॉ कर ली थी प्री रिजल्ट से पहले, जिसकी वजह से वैकेंसी डिक्रीज हो गई थी और कट ऑफ जो है वो हाई चली गई थी। लेकिन मेंस में कट ऑफ जो है वो कम देखने को मिली थी, क्योंकि जो बैंक ऑफ बड़ौदा ने विड्रॉ की थी वो ऐड कर दी थी वैकेंसीज, ठीक है। सो इसकी वजह से ये सब हुआ था। सो इस बार जो कट ऑफ जाने के चांसेस है 53 से लेकर 55 तक ही जाएगा राजस्थान का, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब की वैकेंसी जो थी 2020 में दैट इज़ 95, और वैकेंसी 2021 की बात करें 66, ठीक है। और कट ऑफ 2020 में जो गई थी दैट इज़ 59। और अगर हम बात करें कि कितने जाने के चांसेस हैं, तो ये हमारे जाने के चांसेस हैं 54 से लेकर 56 तक पंजाब की कट ऑफ 2021 में, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। सो गाइस, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एंड आपने कौन सी स्टेट से फॉर्म फिल किया ये भी ज़रूर बताइएगा, एंड आपके कितने अटेम्प्ट थे, ठीक है। सो गाइस, अगर जो भी स्टेट रह गया सो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, उसके लिए नेक्स्ट वीडियो जो है मैं लेकर आ जाऊँगी। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। And press the bell icon. Never miss an update.